अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम लोग रेडी हुए हैं जाने के लिए और अभी जो है वो हम जा रहे हैं नीचे जाके आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो गाइस हम आ चुके हैं गाड़ी के पास और गाड़ी में जो है वो बेइंतहा रश है और जो रश है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन है। ये है आमिर, शायदा आ गई है। आमिर बड़े दिनों बाद आया है जी। तो गाइज हम नीचे आ चुके हैं और मेरे साथ इरमा है और आमिर होकला उस तरफ खड़ा हुआ है और नासिर जो है वो इस तरफ खड़ा हुआ है। तो हम गाड़ी का वेट करें, नीचे आ गए, बस वो टर्न करके आ रहे हैं बाहर। तो जैसे टर्न करके फिर हम आपको बताएंगे ये कौन कौन है गाड़ी में और कहाँ जा रहे हैं। तो सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी, जरूर देखिएगा और ये साथ में हमारे भी एंजॉय करते रहेंगे। हाँ, पूरे प्रोग्राम में। हाँ, तो हम आ गए हैं गाड़ी में बेइंतहा शौर है। सपना 500 रुपए दे रही है मुझे। 500 रुपए पाउंड हुए तो शायद के उसने माशाल्लाह तला पानी की बोतल लाया जो किसी के लिए नहीं लाता। हमायूं, यूनुस भाई, सितारा आपा, सितारा आपा इधर देखो, ये सितारा आपा है हमारे साथ। और कैसी हो आप? आज एंजॉय होगा ना। तो आप देख सकते हैं पीछे कौन कौन है। अलियास भाई हैं, शौकत मुजफ्फर है, हमीद राठौर है, नासिर है, सब और इरमा सबके पीछे। जमील भाई तो अभी हम जो है वो एसी के नीचे ही बैठे, एसी चलना चाहिए बस। कौन होकला जा नहीं रहा, बोला नहीं था उतर जाओगे, क्यों आए हो? नहीं ना, इतनी शर्मिंदगी की बात है जब एक बंदे को नहीं बुलाया तो नहीं आए ना भाई। जबरदस्ती आ गया, बैठ गया सीट लेने। हाँ, ये बात भी ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड रखा है और ऐसा हो नहीं सकता कि आमिर होकला को मैं बोलूँ और आमिर होकला जाए नहीं। बिल्कुल, मेरे कहने पे आमिर होकला आया, बाकी किसी के कहने पे नहीं आया। ये किसी ने कहा ही नहीं था, किसी ने कहा ही नहीं था। जिसकी तकरीब थी उसने जरूर कहा था, बाकी किसी ने नहीं कहा। और जिसकी तकलीफ थी उसने कह दिया, बात खत्म हो गई। बाकियों के लिए कह रहे हैं ना कि और किसी ने नहीं कहा। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? एक महीने पहले एक महीने पहले आप अपना दुख बता दीजिए। 1 महीने पहले मैं मैसेज ही दिखा देता हूँ। नहीं, अब चुनावी सबूत नहीं दिखाना यार। फौरन आमिर होकला अदालत में खड़े हो जाते, सबूत निकालना शुरू कर देते। ये बड़ा मसला है, दे दो। तो हम जो रुके हैं वो यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं ये लोग सब, और चाय मैंने कहा जब तक मैं भी नमाज पढ़ लूँ। और आपको दिखाते हैं, ये सितारा पकड़िए, ये सपना, ये यूनुस भाई, ये शायदा, ये तला ता, ये इरमा हसीन तरीन। तो नमाज पढ़ लें, उसके बाद बात करें। तो गाइज हम जो है वो पेट्रोल भरवाने के लिए उतरे हैं। तो मैं उतर गई, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसी सीट पे बिठा दी है मुझे, लेकिन क्या कह सकती हूँ मैं। और अभी जो है हम पेट्रोल भरवाने आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जमील भाई आगे जा रहे हैं, नासिर वो खड़ा हुआ है और मैं जो यहाँ हूँ। तो जैसे जैसे पहुँचेंगे, जहाँ पहुँचेंगे आपको बताएंगे। तो गाइस हम चाय और स्लिम्स खा रही हूँ मैं, अपनी बेटी को भेजती हूँ। तो हम पहुँचे यहाँ पर होटल पे और यहाँ पर नमाज के लिए रुके थे, नमाज पढ़ ली है और अब जो है वो चाय का ब्रेक हुआ है, चाय पी रहे हम सब। देखें अदील जदून, आमिर लगा हुआ है, मुफ्ते में मिल जाए आमिर को बस फौरन। आमिर ना, अलियास भाई लगे हुए चाय में। ये हमारी खूबसूरत खवातीन। और मैं मुफ्ते में नहीं हूँ भाई, अपना खरीद के लाई हूँ और बिस्किट खा रही हूँ, भूख लग गई है। कोई बात नहीं, सपना पेट के ऊपर मेरे साथ गई थी, ये मेरे साथ गई। वरना इसको देते नहीं बिस्किट। नहीं, मुझे नहीं देते। अच्छा, बिस्किट वाला बिस्किट नहीं देता इसको। अगर निकल तेरे को देख के तो उसने कहा कम पैसे लिए होंगे। इसको रखवा के आई थी, फिर बिस्किट मिले। हाँ, लेकिन ये कोई बात नहीं। जो हम हैं वो चाय पी रहे हैं, मैं से चाय पी रही हूँ, बिस्किट खाने को दिल नहीं कर रहा, वो तो पाई हो रही है, तबीयत सेट नहीं लग रही। तो गाइस हम जो है वो मैं आपको बोल रही थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं और किधर जब पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद प्रेस क्लब आए। तो आज हमारी आर्टिस्ट है नाजरा नूर,
उसकी पजराई है और हम सारे आर्टिस्ट उसको विश करने आए। तो ये सरप्राइज था, हम हैदराबाद में। अब आपको हम दिखाएंगे ऊपर जाकर उसकी पजराई का प्रोग्राम दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बाय बाय जी गाइस। तो आप देख सकते हैं नासरा की बारात जा रही है। नासरा बहुत बहुत मुबारक नासरा। सीन मिस कर दिया, अलग से मारा है फूल पे। देख सकते हैं आप भी। अब ऊपर जाके मैं दिखाऊंगी फूल, देखे फूल। जमील राही साहब से गुजारिश के सर आप गाइस तकरीब स्टार्ट हो गई है और नासरा वो बैठी है। आपको मैं मॉल दिखाऊं। मुझे क्या पता कौन बैठेगा कौन बैठेगा। आप कौन है उधर? के मौजूद मेहमान हैं, अदाकार हैं, सपना रजवाई किसी भी तरह किसी भी तारुफ की और मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम। क्या बात है, क्या बात है। आज हम किसी के लिए तालियां बजाएंगे तो कल हम जब यहाँ और मोहतरम नवाब असरार लगारी साहब का तोहफा पेश करेंगे अली जान भी और उसके अलावा चलें जी आज अपना कहा। सबसे पहले तो हैदराबाद के साथियों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अच्छी मेहनत सजाई, हमें यहाँ पर बुलाया, हमारे यहाँ इस्तेमाल। नासरा मल्टी टैलेंटेड एक्टर, हमारे कई ड्रामों में उन्होंने काम किया। पहले मेरी तरफ से और नासरा भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम हैदराबाद वालों ने आपके लिए सजाया है और आप लोग ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया है और किसी तरह का शौक के दुश्वार नासरा तुम्हारे मरहले शौक के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। और वो जो जिनकी आंखों में सदा प्यास के सहरा चमके, दर हकीकत वही फनकार हुआ। सबको अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद आर्ट प्रमोटर्स की जानिब से जो ये तकरीब मुनक़िद की गई है और इन तमाम दोस्तों को का शुक्रिया भी और मुबारकबाद भी देता हूँ मैं नासरा नूर को जो डिज़र्व करती हैं। सबने बताया कि चाइल्ड स्टार चाहिए, क्योंकि ये जुमला रिपीट तो होता रहेगा जो कंपेयर साहब ने कहा ना कि जो कहे वो, लेकिन ये इसलिए रिपीट होगा कि इसने चाइल्ड स्टार से काम को किया हुआ है और इसकी मोहब्बत, उसकी परफॉर्मेंस तो इतनी अच्छी है, अदाकारा है कि आपको बताऊं कल मेरा ड्रामा है कराची में। तो यूनुस साहब को सिर्फ कराची में मकाम नहीं है, हमारे दिलों में, हैदराबाद वालों के दिलों में मकाम है और इसका मुंह बोलता सबूत आज की ये खूबसूरत शाम है जो नासरा नूर के नाम सजाई गई है। और अब मैं इंतहाई मल्टी टैलेंटेड फनकारा को दावत गुफ्तगू देने लगा हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में। सपना फजल। अस्सलाम वालेकुम तमाम मौजूद मेहमान को और अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद। बहुत खुशी की बात है आज माशाल्लाह नासरा नूर की तकरीब पजराई आप लोगों ने की है, बल्कि हैदराबाद ने हमारे बहुत सारे आर्टिस्टों की, मेरी भी तकरीब पजराई की है। और नासिर साहब ने बोला और यूनुस सर ने बोला कि काश हम भी कराची वाले हैदराबाद वालों की पजराई करें। तो सर कराची में हम सिर्फ कंडोलेंस प्रोग्राम जो होते हैं ना वो कंडक्ट करते हैं, ज़्यादा बंदा मर जाए उसके लिए दुआएं तकरीब रख लेते हैं। जितना भी काम उसने किया होता है ना उसके मरने के बाद कराते हैं, वो बेचारा ऊपर से देख रहा था है मैंने इतना कुछ किया था। तो ये खुशी की बात है कि हैदराबाद वाले जो है वो हमारे जीते जी हमें पजीराई देकर जिंदा रखते हैं और हमें हमारा सर ऊपर से बुलंद होता है कि यार हमने कुछ काम किया है। तो ये मैं हैदराबाद वालों के लिए, चाहे मलिक जमाल साहब हो, चाहे खालिद इमरान हो, चाहे ये रमेश साहब हो, कोई भी हो,
सबका ही शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें हमारे कद से ऊपर पसीनाई दी। काम तो हमारा है, वो हमारा काम है, समझिए हमारी जॉब है, लेकिन आप हमारी खिदमत का एहतराम करते हैं, हमें कराची से यहाँ बुला के एक तकरीब सजाते हैं, खर्चा भी करते हैं, तो उसके लिए हम शुक्रिया जितना भी अदा करें उतना काम करें। थैंक यू सो मच। नासरा आपके लिए बहुत सारी दुआएं। नासरा मेरी बहनों की तरह है, हमारी मोस्ट सीनियर एक्ट्रेस है, जिसने पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, अपने काम का लोहा मनवाया, लेकिन उसे सब में यहाँ बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आजिज़ी मिन्नत समाजत इल्तिजा, आजिज़ी मिन्नत समाजत इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? आपके बहुत सारे तालियों में नासिर साहब हो गए। बहुत जोश में गलत बोल दिया। शाहिदा साहिबा से गुजारिश के तशरीफ लाए। बहुत सारी तालियां शाहिदा मुर्तजा साहिबा के लिए। हैदराबाद कई मरतबा आई हूँ, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो ऐसा सोचते हैं कि हैदराबाद में कब प्रोग्राम होगा और कब हम आएंगे। सबसे पहले मैं हैदराबाद वालों की शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि हमेशा हमारे कराची वाले फनकारों की आप लोग पसीदाई करते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं। शॉर्ट फिल्म की मैं नासरा के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैं सिर्फ उसके बारे में इतना कहूँगी कि सादा मिजाज है, सादा तबीयत है, सादा लिबास है, जितना वो डिज़र्व करती हैं उनको आज भी उतना नहीं मिल सका। ये हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है, ये इसकी बदकिस्मती है कि हम फनकारों को वो दर्जा नहीं देते हैं जिनका वो हक रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर टैलेंट भी नहीं चलता, यहाँ पर सिर्फ ग्लैमर चलता है, जो कि नहीं होना चाहिए, और ये ताहयात चलता रहेगा, इस पर बहस करना बेकार है। तो नासरा मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे, हमेशा कामयाबी दे, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम सबको स्ट्रगल करना ही लिखा है। थैंक यू सो मच। तो कौन ना मर जाए, खुदा लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। आपकी बहुत सारी तालियों में शान से करते हैं, और उस पे डेस्क जो आप सब हैदराबाद वालों हैं। और रही बात नासरा भाभी के लिए, कि नासरा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी इंसान है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी भाभी है, जो कि मेरी है। रिश्ता निभाना जानती है, जिस तरह कैरेक्टर में अपना रिश्ता निभाती है, इसी तरह अपनी आम लाइफ में भी अपना रिश्ता निभाती है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप बुरी बला से दूर रखें मौला परवरदिगार आप लोगों को, और इसी तरह आप सबकी भी दुआ है कि परवरदिगार आप सबको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी दे, ताकि आप हम सब कराची वालों का हौसला इसी तरह बढ़ाते रहें। हम इस काबिल नहीं है कि हम उसका बदला दे सकें आप लोगों को, लेकिन कोशिश हम हमेशा आते हैं और यहाँ बोलकर बहुत कुछ आते हैं कि कराची में ऐसा होगा, कराची में ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। सिर्फ बातों से अगर बच्चे पैदा हो गए तो पता नहीं आज कराची वालों के कितने हो गए। तो ये सिर्फ जिगरा आप हैदराबाद वालों में है, जो शुरू से था। अल्लाह ने आपको हौसला दिया, इसी तरह हौसला रखें, आप करते जाए अपनी नेकियां, आपकी नेकियां ऊपर भी की जा रही हैं। थैंक यू सो मच। मलिक यूसुफ जमाल साहब, आज की साहिब शाम फनकारा देखो डैडी शादी कर रहे हैं। अच्छा अब्बा शादी कर रहे हो? नहीं बच्चा थोड़ी देर की बात है, रुक जाए, एक मिनट रुक जा, बात करने नहीं, बात तो करने दे। अब्बा खुद नहीं कर रहे हैं, वो दोनों करा रहे हैं। कौन करा रहा है? खुदा की कसम, मैं तो चीनी लेने आया हूँ भाई। गाइस, तो अभी प्रोग्राम खत्म हो चुके हैं और पागलों की तरह हम गाड़ी में घूमते 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 घूमते
जो 10 मिनट का रास्ता था वो 25 मिनट का रास्ता बन गया और अब खाना खाने आए हैं। बहुत भूख लग रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी टेबल लगी है। तो ये देखें, टेबल देखें आप कितनी बड़ी लगी है माशाल्लाह। मैं आपको सारी टेबल दिखाती हूँ। वो उस कोने से लेके उस कोने तक है। तो ये जो है वो टेबल लग चुकी है और सब बैठ चुके हैं। मैंने कहा चले थोड़ा सी बातचीत हो जाए आपसे और मैं होटल दिखाती हूँ आपको। अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ी जगह है। तो भूख से बहुत बुरी हालत हो रही है। खाना खाएंगे, खाना खा के फिर हम निकलेंगे कराची के लिए। फिर रास्ते में बात होगी, फिर जी हाँ खाना खा चुके और खाने की मैं आपको टेबल दिखाऊँ। तो खाना खा लिया हमने और अब जो हमारा इरादा है वो मिलने का चांस लग नहीं रहा क्योंकि खाना बहुत पेट में आया, शायद सुबह आएगी। तो गाइज हम घर आ चुके हैं और हालत बहुत बुरी हो रही है थकन की वजह से और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो बस अब चेंज करेंगे, सोएंगे और इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा अपने शो पर नए व्लॉग के साथ। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। गुड नाइट।